म्यूचुअल फंड्स हमारे पैसे को एक्चुअली में री इन्वेस्ट करती है जब उसके शेयर्स जो खरीदे गए हैं उस पे डिविडेंड मिलता है। तो ये तो बात है, मैं भी आपको हमेशा बताता हूं कि जो डिविडेंड मिलता है वो वापस से री इन्वेस्ट हो जाता है। अब आपका कहना ये आया, सवाल मेरे सामने आया कि ठीक है री इन्वेस्ट तो होता है, लेकिन हम भरोसा कैसे करें, हम माने कैसे कि डिविडेंड में जो पैसा मिलता है म्यूचुअल फंड को वो वापस री इन्वेस्ट हो जाता है, वो खर्च नहीं करते या कुछ भी, कैसे हम ऐसा मान लें। तो देखो, इस चैनल को ओपन करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से आपको आसान से समझाऊं कि आपको आराम से समझ में आ जाए, एकदम देसी भाषा में। चलो आराम से समझाता हूं। होता यह है कि जब किसी भी हम स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लो मैं अपने पर्सनल अकाउंट से अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो जो डिविडेंड आता है, स्टॉक जो डिविडेंड अनाउंस करती है जो कंपनी है, वो पैसा कहां आता है, मेरे बैंक अकाउंट में आता है। वो पैसा कैश नहीं मुझे मिलता है, वो मेरे बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? जो म्यूचुअल फंड की जो सारी होल्डिंग्स हैं, जो म्यूचुअल फंड की सारी होल्डिंग है, वहां पे जो बैंक अकाउंट है वो उसी स्कीम का बैंक अकाउंट है जिस स्कीम के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब आप जो पैसा यहां से भेजते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने, तो वो किसी न किसी एक बैंक अकाउंट के अंदर जाता है, जो बैंक अकाउंट उस स्कीम का होता है जिस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना होता है। और उस स्कीम के अंदर जितने भी स्टॉक उसके अंदर होल्ड होते हैं, जितने भी स्टॉक्स के अंदर उस स्कीम ने इन्वेस्ट किया होता है, उन स्टॉक से जब डिविडेंड आता है तो उसी स्कीम के बैंक अकाउंट में आता है। और क्योंकि वो उसी स्कीम के बैंक अकाउंट में आता है तो वो एयूएम में ऐड हो जाता है। कैश होल्डिंग जो आपको दिखती है कि इतना परसेंट म्यूचुअल फंड ने कैश होल्ड किया है, उसके अंदर वो ऐड होता है। और क्योंकि बहुत कम अमाउंट डिविडेंड का होता है, इसलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ता है कैश एयूएम पे। अब वापस से जब खरीदने होते हैं शेयर्स, तो उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वापस से शेयर खरीद लिया जाता है, या कोई विड्रॉल रिक्वेस्ट डालता है तो उसी पैसे का उसको विड्रॉल कर दिया जाता है। बेसिकली कैश के रूप में आ जाता है जब म्यूचुअल फंड स्कीम के पास पैसा, उसके बाद वो उसका यूज करती है म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए ही। तो यहां पे आप लोगों का सवाल यह है कि वापस वो खरीदती ही है, री इन्वेस्ट ही करती है, या खुद खर्च नहीं कर देती, इसका क्या? तो देखो, होता क्या है कि म्यूचुअल फंड खुद भी ऑडिट अपनी करती है, और टाइम टू टाइम अलग अलग म्यूचुअल फंड्स पे अगर सेबी को शक है तो भी, नहीं शक है तो भी, कभी कभी तो पूरी इंडस्ट्री वाइड जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी है सबकी ऑडिटिंग सेबी कराती है। और जब ये ऑडिटिंग होती है तो वहां पे फाइनेंशियल्स के अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ी आएगी तो वो सेबी के पकड़ में आ जाएगी, पूरा न्यूज में आ जाएगा, पूरा हल्ला मच जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने थोड़ी सी ये गड़बड़ी की है। तो क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी उस पैसे को स्कीम के अकाउंट से निकाल के खुद के फायदे के लिए खर्च नहीं कर सकता। उम्मीद है इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। जो डिविडेंड आता है वो बैंक अकाउंट में आता है स्कीम के, और बैंक अकाउंट में आ जाता है तो वो कैश होल्डिंग में ऐड हो जाता है। और फिर कैश होल्डिंग में जब वो ऐड हो गया तो कैश उस स्कीम के लिए कैश का जो जो यूज है उसमें उसका यूज हो जाता है। तो इसी तरीके से जो डिविडेंड का पैसा है वो री इन्वेस्ट होता है, पैसा खर्च नहीं होता इधर उधर। अब भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आसान से आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की।